प्यारे बच्चों, आइए आज हम बाल महाभारत कथा के कर्ण, शल्य तथा सौप्तिक पर्व के अंतर्गत अश्वत्थामा का सेनापतित्व के बारे में पढ़ें। जिस समय महाभारत के युद्ध के दौरान कौरव पक्ष और पांडव पक्ष की भयंकर क्षति हुई थी और दुर्योधन अकेला बच गया था और वह जलाशय में छिप गया था, तब युधिष्ठिर ने उसे ललकारा था और भीम ने गदा के प्रहार से उसे घायल कर दिया था। दुर्योधन के साथ जो कुछ हुआ था उसे सुनकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध व दुखी हो गया। अश्वत्थामा को इस बात का बहुत अधिक क्रोध था और व्यथित थे वो, क्योंकि दुर्योधन के साथ जो कुछ हुआ था कुछ ऐसा ही उनके पिता द्रोणाचार्य के साथ भी हुआ था। वह जानता था कि उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए पांडवों ने कुचक्र रचा था और जो कुचक्र उन्होंने रचा था अश्वत्थामा उसे भूल नहीं पा रहा था। उसे मालूम था कि कैसे अश्वत्थामा का नाम लेके उनके पिता को विचलित किया गया था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि दुर्योधन की जगह पर प्रहार हुआ था, अब वह खड़ा होने में समर्थ नहीं था और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। अश्वत्थामा वहां जाकर दुर्योधन से भेंट करता है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के सामने जाकर दृढ़तापूर्वक यानी मजबूती से प्रतिज्ञा की, कहा कि वह आज ही रात में पांडवों को तहस-नहस कर देगा। उसने दुर्योधन को इस बात का विश्वास दिलाया कि वह प्रतिशोध लेगा, बदला लेगा। पांडवों ने उनके साथ जो बुरा किया है वह उन सबको आज रात को ही मार डालेगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब इस बात को सुना तो उसका पुराना वैर भाव पुनः जागृत हो गया। मृत्यु शैया पे पहुंचने के बाद भी दुर्योधन के मन में कोई पछतावा नहीं था। जैसे उसको पता लगा कि अश्वत्थामा पांडवों को मार देगा, उसके मन में वो पुरानी बातें फिर से जाग गई। जो दुश्मनी का भाव उसके मन में पहले से था वह पुनः जाग गया। वह दोबारा प्रेरित हो गया कि किसी तरह से पांडवों का अहित किया जाए। उसे थोड़ी प्रसन्नता भी हुई। उसने अपने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर विधिपूर्वक अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बना दिया। हालांकि इस समय कौरव पक्ष के सैनिक बहुत कम बचे थे, लेकिन तो भी अश्वत्थामा को उसने सेनापति बनाया ताकि पांडवों से युद्ध किया जा सके और इसके लिए उसने पूरा विधि विधान के साथ उसे अश्वत्थामा को उन्होंने सेनापति बना दिया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, आचार्य पुत्र अश्वत्थामा, शायद यह कार्य मेरा अंतिम कार्य है। शायद आप ही मुझे शांति दिला सके। मैं आपकी बड़ी उम्मीद से और आशा से आपकी प्रतीक्षा राह देखता रहूंगा। दुर्योधन को लगा कि उसके मन में जो बदले की भावना थी वह बदले की भावना अश्वत्थामा पूरी कर सकता है। अश्वत्थामा क्योंकि उनके गुरु के पुत्र थे, अतः उन्होंने संबोधित किया कि आचार्य पुत्र अश्वत्थामा, मेरा ये काम अंतिम काम है, क्योंकि उनको मालूम था कि वे मृत्यु के निकट है और कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। उन्हें लगा कि उनका ये अश्वत्थामा जो गुरु पुत्र है, ये वास्तव में उनको शांति दिला सकता है। जो बदले की भावना उसके मन में तड़प रही है, वो बदला लेकर उसके मन को शांति दिला सकता है। अतः उसने कहा कि मैं बड़ी उम्मीद और आशा से आपकी राह देखता रहूंगा, आपका इंतजार करता रहूंगा। सूर्यास्त हो चुका था, रात हो गई थी। कौरव के शेष बचे 3 महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने के लिए एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ठहर गए। युद्ध विराम हो चुका था, संध्या का समय था, रात घिर आई थी। ऐसे में कौरव पक्ष के जो महारथी थे उनमें केवल 3 ही बचे थे। सैनिक कुछ थे और महारथी में बचे थे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये तीनों एक बरगद के नीचे विश्राम कर रहे हैं। कृपाचार्य और कृतवर्मा बहुत क्योंकि थके हुए थे, इसलिए उन्हें जल्दी ही नींद आ गई। किंतु अश्वत्थामा जागता रहा। वह सोच रहा था कि मैं इन पांडवों और पिता की हत्या करने वाले दुष्टदमन को उनके साथियों सहित एक साथ ही क्यों न मार डालूं। अश्वत्थामा क्योंकि जाग रहा था, जागते जागते वह योजनाएं बना रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह योजना बना रहा था कि किस तरह वह पांडवों से बदला ले, क्योंकि उन्हीं पांडवों ने उसके पिता की भी हत्या की थी। अतः वह चाहता था कि पांडवों को और दुष्टदमन को वो एक साथ क्यों न मार डाले।
उसके मन में विचार आया, अभी रात्रि का समय है और वे सभी अपने शिविरों में सो रहे होंगे। सोते समय उनको मार डालना बहुत ही सरल होगा। हालांकि युद्ध में मारने के लिए पहले ललकारा जाता है, सामने वाले को सचेत किया जाता था, तभी उस पर प्रहार किया जाता था। लेकिन इस समय जो उसके मन में, अश्वत्थामा के मन में जो विचार आ रहा है, वो ये कि इस समय सारे सोए हुए हैं और सोए हुए पर ही आक्रमण किया जाए, उन्हें सोते हुए मार डाला जाए और ये काम सरल होगा, क्योंकि जागते हुए मारने में थोड़ी दुविधा थी। उसे लग रहा था कि तब उन शक्तिशाली पांडवों को मारना सरल नहीं होगा, अतः क्यों न रात में सोते समय ही उन पर आक्रमण किया जाए। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर अपनी योजना बताई। अश्वत्थामा की बातें सुनकर वे व्यथित हो गए। कृपाचार्य को यह बात बुरी लगी, वे व्यथित हो गए, अर्थात दुखी हो गए। उन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि किसी सोते हुए को इस प्रकार मारा जाए। अतः उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, सोते हुए को मारना उचित नहीं है, यह धर्म के विरुद्ध है, तुम इस विचार को छोड़ दो। उन्होंने समझाने का प्रयास किया अश्वत्थामा को, क्योंकि युद्ध के नियम के विरुद्ध था, धर्म के विरुद्ध है किसी सोते हुए पर आक्रमण करना, उसको मारना। अतः वे चाहते थे कि अश्वत्थामा इस विचार को छोड़ दे। लेकिन यह सुनकर अश्वत्थामा झल्ला उठा, यानी उसे खींच गया, गुस्सा आ गया और कहने लगा, आपने भी यह धर्म की रट लगा रखी है। उसे यह बातें अच्छी नहीं लग रही थी। इस समय धर्म की बातें सुनना कृपाचार्य के मुख से अश्वत्थामा को पसंद नहीं आ रहा था। अश्वत्थामा ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। वह दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा बताकर पांडवों के शिविर की ओर जाने के लिए उठ गया। उसने बता दिया कि वह उनकी बात को नहीं मानेगा। उसने निश्चय कर लिया कि वह सोते हुए पांडवों पर प्रहार करेगा। अतः अपनी बात पर अमल करने के लिए वह पांडवों के शिविर की ओर बढ़ गया। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उनके साथ हो लिए। दोनों को मजबूरी में अश्वत्थामा का साथ देना पड़ा, क्योंकि अश्वत्थामा इस समय उनका सेनापति था। अतः कृपाचार्य और कृतवर्मा उसके साथ चले। आधी रात बीत चुकी थी। शिविर में सभी सैनिक गहरी नींद में सोए हुए थे। अश्वत्थामा पहले दुष्टदमन के शिविर में घुसा और उसने सोए हुए दुष्टदमन को पैरों से कुचल दिया, जिससे वह तुरंत ही मर गया। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को भी अश्वत्थामा ने कुचलकर भयानक तरीके से मार डाला। बाद में द्रौपदी के पुत्रों को भी एक एक करके उनकी हत्या कर दी। जिस समय अश्वत्थामा चला था मारने के लिए, तो सबसे पहले वह दुष्टदमन के शिविर में घुसा। अश्वत्थामा क्योंकि बहुत बलशाली था, अथवा उसने दुष्टदमन को अपने पैरों से ही कुचलकर मार डाला था। इसके बाद पांचाल के जितने वीर थे उनको मारा। फिर उसने द्रौपदी के पुत्रों को भी एक एक करके मारना शुरू कर दिया। इन सब की हत्या जब उसने की, तब इस हत्याकांड में कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी अश्वत्थामा का साथ दिया। वहां तीनों ने ऐसे ऐसे अनाचार किए जो कि पहले किसी ने सुने भी नहीं थे। अंत में उन्होंने वहां आग लगा दी। आग सभी शिविरों में फैल गई। जो हत्याकांड वो कर रहा था अश्वत्थामा, इस हत्याकांड में कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी साथ दिया। तीनों ने मिलकर सोए हुए सारे वीर योद्धाओं को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे अनाचार किए, ऐसे बुरे कर्म किए जो आज तक कभी नहीं किसी ने सुने भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद जब उसने सबको मार दिया, तब वहां उसने आग लगा दी और वो आग धीरे धीरे बाकी सारे शिविरों में भी फैल गई, जिससे सोए हुए सभी सैनिक जाग गए और भय से वहां भागने लगे। उन सबको भी अश्वत्थामा ने निर्दयतापूर्वक मार डाला। इस कार्य को करने के बाद अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और बोला, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूं, जिसे सुनकर आपके दिल को ठंडक मिलेगी। जिस समय उसने शिविर में आग लगाई थी, वो आग धीरे धीरे दूसरे शिविरों में फैल गई थी, जिसके कारण जो और अन्य सैनिक दूसरे शिविरों में सोए हुए थे, वे जाग गए और यहाँ वहां भागने लगे। लेकिन तो भी अश्वत्थामा ने उन सारे भागते सैनिकों को भी संभलने का मौका नहीं दिया और उन्हें निर्दयतापूर्वक मार डाला। इस सारे काम को करने के बाद अश्वत्थामा फिर वापस दुर्योधन के पास लौटा और वहां पहुंचकर उसने पुकारा कि महाराज दुर्योधन, अभी आप क्या जीवित हैं?
जब उसको लगा कि ये जीवित है, उसने बताया कि मैं आपको एक अच्छी खबर देने के लिए आया हूँ। ये खबर ऐसी है जिनको सुनकर आपको बहुत अधिक अच्छा लगेगा, आपके दिल को ठंडक पहुंचेगी। जो प्रतिशोध की आग आपके हृदय में धधक रही है, वो आग मेरी इस बात को सुनकर शांत हो जाएगी। हम लोगों ने मिलकर जो कुछ किया है, उसे आप ध्यान से सुने। हमने सारे पांचालों को व पांडवों के सभी पुत्रों को मार दिया है। साथ ही पांडवों की पूरी सेना को भी सोते में ही सर्वनाश कर दिया है। पांडवों के पक्ष में अभी केवल 7 वीर और हमारे पक्ष में केवल हम 3 ही जीवित रह गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। अब जिस समय उसने सारा कृत्य किया था, कृत्य करने के बाद जब वो दुर्योधन को ये बात समझाने के लिए आया था और कहा था कि मैं ऐसी खबर सुना रहा हूँ जिससे आपके मन को ठंडक मिलेगी, आपके मन में जो आग थी बदले की, वो शांत हो जाएगी। अब उसने वो सारी घटना दुर्योधन को सुनाई। उसने बताया कि हम सब ने मिलकर क्या किया है, उस बात को आप जरा ध्यान से सुने। हमने पांचालों को और पांडवों के पुत्रों को मार दिया है और पांडवों की जो सेना थी, सोते हुए हमने उनका भी सर्वनाश कर दिया है। अब केवल पांडव पक्ष से 7 लोग बचे हैं और हमारे पक्ष से केवल 3 ही जीवित हैं। यह सुनकर दुर्योधन जो है अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसने अश्वत्थामा से कहा, भाई गुरु अश्वत्थामा, आपने मेरे लिए वह कार्य किया है जो ना भीष्म पितामह से हुआ और ना ही जिसे महान वीर कर्ण ही कर पाए थे। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा को संबोधित करते हुए दुर्योधन ने कहा कि आप मेरे गुरु भाई हैं, आपने मेरे लिए महान कार्य किया है। आपने वो काम किया है जो तो ना तो भीष्म पितामह कर पाए थे और ना ही जिस काम को वीर कर्ण ही कर पाए थे, और तुमने मेरे लिए ऐसा महान कार्य किया है। इतना कहकर दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। उधर द्रौपदी की अवस्था दयनीय थी। वह युधिष्ठिर के पास आकर बड़े दुखी स्वर में कहने लगी, क्या हमारे यहाँ इस पापी अश्वत्थामा से प्रतिशोध लेने वाला कोई नहीं रहा है? शोकाकुल द्रौपदी की दशा देखकर पांचों पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकल गए। जिस समय ये सारी घटना घटी, द्रौपदी को जब इस सारी घटना की जानकारी मिली तो बहुत अधिक दुखी हो गई। दुखी होकर वह युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि ये जो पापी अश्वत्थामा है, इसका प्रतिशोध कौन लेगा? क्या हम में से कोई ऐसा नहीं है, आप में से कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं बचा जो इस अश्वत्थामा से बदला ले सके? व्याकुल दुखी द्रौपदी की दशा को देखकर तब पांचों पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे उसे ढूंढते ढूंढते गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां अश्वत्थामा छिपा हुआ था। उन्होंने उसका पता लगा लिया। अश्वत्थामा और भीम भी में युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में अश्वत्थामा की हार हो गई। जिस समय वे ढूंढते ढूंढते अश्वत्थामा को गंगा नदी के किनारे पहुंचे थे, वहां अश्वत्थामा छिपा हुआ था और वहीं से जब उनको पता लगा, तब उन्होंने अश्वत्थामा से युद्ध किया। ये युद्ध अश्वत्थामा और भीम में हुआ और इस युद्ध में अश्वत्थामा की हार हो गई, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह अत्यधिक घायल हो गया और ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि वो अब युद्ध करने में सामर्थ्य नहीं था। पांडव वंश का नामो निशान तक ना रहा, परंतु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। समय आने पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। यही परीक्षित पांडवों के कुल का एकमात्र चिन्ह रह गया था। हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सारा नगर निसहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों की हृदय विदारक आवाजों से गूंज उठा। पांडव वंश के जितने भी उनके पुत्र थे, उन सारे पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। अब बचा था तो केवल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ, यानी उनकी पत्नी उत्तरा जो थी, जो मां बनने वाली थी। अब उस समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र परीक्षित कहलाया। यही परीक्षित ही जो था, वास्तव में एकमात्र पांडवों के कुल का चिन्ह था, प्रतीक था। उन पांडव कुल में से और कोई बच्चे नहीं बचे थे। 5 पांडवों के अतिरिक्त जो उनकी संतानें थी, उन संतानों में से आगे कोई नहीं बचा था। केवल उत्तरा बची और उत्तरा ने जन्म दिया परीक्षित को। अब यही परीक्षित ही
पांडवों का एकमात्र पहचान थे। जिस समय सारी घटना घट रही थी उस युद्ध में हस्तिनापुर में तब हाहाकार मच गया था। पूरा नगर निसहाय स्त्रियों से भरा हुआ था। अनाथ बच्चे थे वहां। स्त्रियां और अनाथ बच्चे रोते बिलखते हुए उस स्थान पर पहुंचे। उनका चित्कार हृदय विदारक था, हृदय को दहला देने वाला था। उनका करुण रुदन रोना जो था वो हृदय को द्रवित कर रहा था। युद्ध समाप्त होने का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र हजारों निसहाय स्त्रियों को लेकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जा पहुंचे, जहाँ एक ही कुल के भाई बंधुओं ने आपस में ही एक दूसरे से भीषण युद्ध करके अपने ही वंश का सर्वनाश कर डाला था। जिस समय युद्ध समाप्ति का समाचार मिला उस समय धृतराष्ट्र उन सारी नगर की सारी स्त्रियों और बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र की उस भूमि पे पहुंच के जहाँ भयंकर युद्ध हुआ था, जहाँ असंख्य शव पड़े थे, जहाँ इस घटना का प्रतीक था कि जहाँ एक ही कुल एक ही परिवार के भाई बंधुओं ने आपस में ही एक दूसरे को मार डाला था। इस भयंकर युद्ध का हृदय विदारक दृश्य देखने के लिए वहां पहुंचे हुए सभी स्त्रियां और बच्चे विलाप कर रहे थे। धृतराष्ट्र उन सबको लेकर वहां पहुंचे थे। पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र लाशों से भरा हुआ था और वहां पहुंचकर धृतराष्ट्र उन सारी बीती हुई बातों को याद कर रहे थे और विलाप कर रहे थे। उन सारी घटनाओं को याद करके बोल रहे थे, विलाप कर रहे थे और अत्यधिक व्यथित थे, दुखी थे। उन्हें पछतावा था कि उन्होंने ये सारा कार्य क्यों किया। अगर वो पहले ही संभल जाते, राज्य का लोभ ना करते या दुर्योधन को वो समझा पाते तो शायद ये महाभारत का युद्ध ना होता। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।